एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डाइस की यह हमारी तीसरी क्लास है और इसमें आज हम देखेंगे खुले हुए पासे को कैसे बंद करने पे इन स्थितियों में से कौन सा पासा आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्ज़ामों में आते हैं, जैसे यूपीएसआई, रेलवे, ये सभी एग्ज़ामों में ये पासे के डाइस के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में ये आता है कि एक पासे का खुला हुआ प्रारूप दिया है, जैसे पासे को खोलकर रख दिया गया है और उसको बंद करने पर नीचे में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा पासा बनेगा, चारों में से कौन सा डाइस सही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, पासे को हम बंद करना सीखेंगे कि हम पासे को कैसे बंद करें ताकि इन चारों में से कौन सा सही हो जाए। आसानी के बंद तो किसी तरह हो जाएगा, हम करेंगे तो हर तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन जो इजी और आसानी से हम एग्ज़ाम हॉल में कम से कम समय में जो ट्रिक लगाएं उसे कंप्लीट कर लें ताकि हमारा समय में बचे और हम दूसरे क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दे सकें। तो यह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस किया और कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो हम खुले हुए पासे से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक दूसरे के विपरीत कौन है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे बंद करके ये पासा हम कैसे बंद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि खुला हुआ प्रारूप बंद करने पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं। हम एक इसमें से किसी एक को बेस मान लेते हैं, किसी एक को बेस मान लेते हैं क्योंकि पासे की कुल 6 सतह होती है, फेस जो होते हैं वह 6 होते हैं और इस पासे को हमने खोल कर रख दिया है। अब इसे हमें बंद करके बताना है, तो हम इस 4 को बेस मान लेते हैं। यह 4 यहीं रहने दीजिए, बाकी हर तरफ से हम मोड़कर इसे बंद करेंगे। तो सबसे पहले जब ये बेस हमने 4 को बेस मान लिया और यहाँ से हम ये वाली चीज़ ऐसे मोड़ते हैं, ये हो जाएगी। जब इस चीज को हम ऐसे यूं मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इस फेस पर आ जाएगा, इस सतह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहां से हम उठाएंगे ये 3, इस जगह से इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो इस सतह पर क्या आ जाएगा, इस वाली सतह पे 3 आ जाएगा। ये 3 जब यहां से हम मोड़ेंगे तो इस सतह पर 3 आ जाएगा और इस सतह पर 1 आ गया। तो इसका मतलब 3 1 के क्या है, विपरीत है। हुआ कि नहीं हुआ, 3 1 के विपरीत। जब ये चीज हम यहां से मोड़ेंगे तो इस सतह पर हो गया हमारा 1 हो गया और यहां से मोड़ेंगे ये यूं कर दिए तो इस सतह पर 3 हो गया, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट नंबर है। फिर इसके बाद अब जब ये यूं हो गया और ये यूं हो गया तो ये चीज जो है ऐसे आई ना, ठीक, ये इसके साथ यूं लगी रहेगी, कौन, 6 वाली सतह। जब 6 वाली सतह ऐसे लगी रहेगी तो इसको मोड़ेंगे, ऐसे हो जाएगी 6 वाली सतह। तो नीचे जब 4 है तो ऊपर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये नंबर हमें मिल गया। 4 और 6 एक दूसरे के, जब देखिए घबराइए बिल्कुल, एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है, आसानी से कुछ नहीं है। जब इसको हमने 3 को यहां से मोड़ा तो साथ में ये भी तो आएगा, 2 के ऊपर देखिए, 3 के साथ में ये भी है, तो इसका मतलब यूं आ जाएगा ऐसे। तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, 6 वाली सतह को ऐसे कर दिया तो नीचे 4 है तो ऊपर 6 हो गया। इसका मतलब 4 6 एक दूसरे के विपरीत है। अब बचता है 2 नंबर, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब जब ये चीज हमें मिल गई, जब तक आप खुले हुए पासे में विपरीत नहीं निकाल पाएंगे, मोड़कर उसे हमें एक दूसरे का विपरीत निकालना पड़ेगा, तभी हम इन चारों में से बता सकते हैं कौन किसका है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इन चारों में से एक ही क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही। सबसे पहले पहला पासा हम चेक करते हैं, 1 3 के विपरीत है ना। इस पासे में चेक करिए,
3 के विपरीत 1, इसका मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है होगा। अब अगला नंबर चेक करते हैं, 4 6 के विपरीत है, इसका मतलब ये कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। 2 5 के विपरीत है, लेकिन इस पासे में 2 5 का क्या है, निकटवर्ती है, मतलब 2 5 के बगल में है। और हमने क्या निकाला है कि 2 5 के विपरीत है। जब 5 के विपरीत 2 रहेगा तो पीछे, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इस पासे में निकटवर्ती है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब चलते हैं अगले पासे में। अगले पासे में चेक करते हैं, यहां से पकड़ते हैं 6। 6 के विपरीत कौन है, 4 है, लेकिन इस पासे में देखिए, यहां देखिए 6 4 के विपरीत है, लेकिन इस पासे में दिखा रहा है कि 6 4 का निकटवर्ती है, इसका मतलब यह भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा डाइस है, 5 को देखते हैं। 5 2 के विपरीत है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। और 6 4 के विपरीत है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 1 के विपरीत है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला सी ऑप्शन हमारा सही है। करेक्ट, हमारा सी ऑप्शन सही है। लेकिन हम चौथे को भी चेक करते हैं, 3 से देखते हैं। 3 के विपरीत 1 है, लेकिन इसमें क्या है, 3 क्या है, 1 का निकटवर्ती है, इसका मतलब यह भी गलत हो गया। इस तरह सबसे पहले खुले हुए पासे को हम बंद करेंगे और आसानी से देखकर, आपको गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम हॉल में, नहीं तो 10 मिनट लग जाएगा इसी में। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। सबसे पहले डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर ही आप सब कुछ करेंगे। आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले खुले हुए पासे को हम बंद करेंगे और एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। फिर इसमें हम चेक करेंगे कि इन पासों में से कौन सा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप के कुछ 2-3 क्वेश्चन और हम देखते हैं। आज की क्लास का डाइस का यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक डाइस को खोलकर रखा गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक डाइस का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, इसे बंद करने पे इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इन चारों में से हमें बताना है, इस पासे को बंद करने के बाद बताना है कि इन चारों में से कौन सा डाइस करेक्ट होगा, सही होगा। बंद करने के बाद खुला हुआ प्रारूप हमें दिया है, तो सबसे पहले हमें करना ये रहता है कि खुले हुए प्रारूप को हम बंद करेंगे और एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। तो खुला हुआ प्रारूप बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज को बेस मान लेते हैं। तो हमने 4 को बेस मान लिया, इसको हम इधर उधर नहीं करेंगे, बाकी उसकी स्थिति को हम इधर उधर, एक ये 6 सतह है पासे की, इसको हम इधर उधर मोड़ेंगे ताकि एक पासा बंद करके हमें मिल जाए। तो जब हम 6 को बेस मान लेते हैं तो इस चीज को हम ऐसे कर देंगे। 6 बेस है, ये हमने मोड़ा, ऐसे हो गया। तो इस सतह पर क्या हो गया, 1 हो गया। और हमने ऊपर से क्या किया, इस चीज को 5 वाले को लेकर ऐसे कर दिया, तो इस सतह पर हमें क्या मिला, 5 मिल गया। जब इस सतह पे 5 मिला और इस वाली सतह पे 1 मिल गया, तो 5 1 का क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 5 1 का हो गया विपरीत, हमें मिल गया, एक दूसरे के विपरीत है। जब यह चीज ऐसे हो गई, यूं ही देखो हो रही कि नहीं हो रही है, एक दूसरे के विपरीत। तो इसी के साथ में यूं 2 आएगा। ये जब हम पूरा मोड़ेंगे तो 5 के साथ 2 आएगा, 2 यहां आ जाएगा। तो हमने मोड़कर क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। 2 जब इसके साथ ऐसे आया, हमने मोड़ दिया ऐसे, तो इस सतह पर 2 हो गया, नीचे 4 है, नीचे वाली सतह पर 4 है। जब हमने 2 को ऐसे मोड़ा तो क्या हो गया, 4 जो है 2 के विपरीत आ गया, हमें मिल गया 1 नंबर। और 4 2 के विपरीत है। और जब 2 सतह बचती है, 6 और 3 ये साइड से आएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 3 के विपरीत है, 6 3 के विपरीत है। ये चीज हमें मिल गई। बंद करने पर एक पासे की 6 स्थितियां, जो एक पासे की 6 सतह है, ये एक दूसरे के विपरीत है। 5 1 का विपरीत है, 4 2 का विपरीत है, 6 3 का विपरीत है। अब इसी विपरीत नंबर से हम इन डाइस में चेक करेंगे कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा।
तो 5 1 के विपरीत है। सबसे पहले हम पहला डाइस चेक करते हैं। ऊपर है 6, 6 3 के क्या है, विपरीत है। 6 3 के विपरीत है, लेकिन इस डाइस में देखिए, ध्यान से देखिए, इस डाइस में क्या दिखा रहा है, 6 3 का निकटवर्ती है, जबकि हमें मिला है 6 3 का विपरीत है। जब 6 3 का यहाँ निकटवर्ती है तो इसका मतलब यह पासा बंद करने पे नहीं बन सकता, क्योंकि 6 3 का विपरीत है और इस पासे में 6 3 का निकटवर्ती बनाया गया है। अगले पासे में हम चलते हैं 5 2 1। तो हम 5 देखते हैं, 5 1 के विपरीत है, लेकिन ध्यान से देखिए इस पासे में क्या हुआ है, 5 जो है 1 का निकटवर्ती है और हमने क्या बनाया था, बंद करने पर पासे को हमें मिला था 5 1 का विपरीत है, लेकिन इस डाइस में दिखा रहा है कि 5 1 का निकटवर्ती है, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगले पासे पर चलते हैं, 2 6 4। तो ऊपर से देखते हैं, ये वाला पकड़ते हैं, 2 2 4 के विपरीत है। यहां दे रहा है ना 2 4 के विपरीत है, लेकिन इस पासे में दिखा रहा है कि 2 4 का निकटवर्ती है। देखिए ध्यान से देखिए, 2 4 का निकटवर्ती दे रहा है, जबकि हमने बंद करने पे निकाला है कि 2 5 का 2 4 2 का विपरीत है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले ये एक दूसरे के विपरीत हो गए और 4 6 का 2 4 का विपरीत हो गया और ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब देखिए यहां क्या है, 2 4 का निकटवर्ती, इसका मतलब ये भी गलत है। अगले पासे पर हम चलते हैं, 3 देखते हैं, 3 6 का विपरीत है, इस पासे में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हो सकता है इसके विपरीत ही हो। फिर 2 देखते हैं, 2 4 के विपरीत है, इस पासे में कहीं विपरीत नंबर 4 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 5 का विपरीत है, देखिए इस पासे में 1 कहीं इसकी निकटवर्ती सतह पर नहीं दिखा, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह देखना रहता है कि जो खुला हुआ प्रारूप है इसको हमें बंद करके एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। जब एक दूसरे का विपरीत निकल जाएगा तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि इन चारों पासों में से कौन सा पासा करेक्ट होगा जो हमें चाहिए। तो हमें ये मिल गया एक दूसरे का विपरीत, और हम इसको चेक करेंगे जो पासे की निकटवर्ती सतह से हम चेक करेंगे। तो आइए इस प्रकार के एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह तीसरा क्वेश्चन है, खुले हुए पासे के प्रारूप पर आधारित। यह हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, एक खुला हुआ पासा दिया गया है, उसको बंद करने पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि एक पासे का खुला हुआ प्रारूप दिया गया है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सा पासा बन सकता है। चारों में से निकालना इन पासों में से कौन सा पासा सही हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यह करना रहता है कि इस खुले हुए प्रारूप को हम बंद करेंगे और एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। विपरीत निकालने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यह सॉल्व नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या रहता है, खुले हुए प्रारूप में हम एक बेस मान लेते हैं। हमने 3 को यहाँ क्या किया, बेस मान लिया, और बाकी सतह को हम मोड़ेंगे इधर उधर से। जब 3 को हमने बेस माना तो हम 5 को यूं किया, यहाँ ऐसे 5 को हमने ऐसे कर दिया, इसका मतलब इस सतह पर 5 हो गया, और 4 को हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, 4 जो है 5 जो है 4 के विपरीत आ गया। आया कि नहीं। जब 5 को हमने ऐसे कर दिया तो इस सतह पर 5 हो गया, 4 को हमने ऐसे कर दिया इस सतह पर 4 हो गया, इसका मतलब 5 4 के विपरीत है। अब नीचे से 1 को हम ऐसे करते हैं, 1 को हमने ऐसे किया तो इस सतह पर 1 हो गया, और यहां से हमने 2 6 2 को एक साथ करके ऐसे कर दिया, इस सतह पर हो गया हमारा क्या हुआ, 2 1 हो गया। तो क्या हो गया, 2 1 का विपरीत हमें मिल गया, 2 1 का विपरीत मिल गया। अब बचता है हमारा 6। नीचे जब बेस हमारा 3 है तो ऊपर 2 के साथ ऐसे आएगा, तो हमने ऐसे कर दिया तो 6 3 के विपरीत हमें मिल गया। ये हमें 3 नंबर मिल गए, 3 सतह का विपरीत। बंद करने पर एक पासे को हमने जब बंद किया तो हमें क्या मिल गया, एक दूसरे का विपरीत हमें मिल गया, एक दूसरे का विपरीत मिला। अब इसी विपरीत से हम इस डाइस में चेक करेंगे कौन सा डाइस बन सकता है,
किसकी संभावना सबसे अधिक है। तो आइए पहले डाइस को सबसे पहले हम चेक करते हैं। पहला डाइस के ऊपरी सतह पर क्या है, 5 है। तो अब 5 4 का विपरीत है, लेकिन ध्यान से देखिए इस डाइस में दिया है कि 5 4 का निकटवर्ती है, इसका मतलब यह गलत है। जबकि हमने क्या निकाला है, 5 4 का विपरीत है। इस पासे में दे रहा है कि 5 4 का पड़ोसी है, तो यह गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे डाइस में, 1 3 का, 1 क्या है, 2 का विपरीत है। तो ठीक है, 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हो सकता है। तो 3, फिर 3 आते हैं, 6 का क्या है, विपरीत है। 3 6 का विपरीत है, 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं क्या, 4 5 का विपरीत है। जब 4 5 का, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमें उसकी अब विपरीत सतह इस पे कहीं निकटवर्ती सतह में नहीं दिखाई दे रही है। आइए अगले को भी चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं, 6 3 का विपरीत है, जबकि इसमें क्या दिया है, 6 3 का निकटवर्ती है। इसका मतलब पड़ोसी सतह पर 6 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि हमने निकाला है 6 3 का विपरीत है, कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। 4 लास्ट वाला देखते हैं, 4 5 का विपरीत है, 1 2 का विपरीत है, जबकि इस पासे में दिया है 1 क्या है, 2 का निकटवर्ती है, 1 2 के पड़ोसी हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जबकि हमने क्या यहां निकाला है, 1 2 का अपोजिट है, मतलब आमने सामने है, जबकि यहां दिखा रहा है कि पड़ोसी हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, यह नहीं हो सकता है, यह डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें से हमें मिला है बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम क्या करेंगे, पासे को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो खुला हुआ प्रारूप है उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे। और बंद हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहेंगे। कोई भी चीज आप तभी सीखते हैं जब खुद करते हैं, किसी को देखकर आप नहीं सीख सकते। देखकर आप कुछ टाइम के लिए सीख सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, उसका रफ ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, तो आप अधिक से अधिक सक्सेस होंगे और आसानी से कम से कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी